नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बड़े दिल से स्वागत करता हूं भाई अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों फाइनली एक मार्केट में खबर है जो कि अपने को आते हुए देखने को मिल चुकी है, लेकिन उस खबर पर आने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। ये जो खबर है भाई पूरी की पूरी रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेस के जरिए आपको देखने को मिल रही है। अब भाई रिपोर्ट सोर्सेस के जरिए मतलब आप सभी को बताना है, कोई न्यूज़ लीक हो जाती है, ठीक है, ऐसा मानो लीक हो गई। तो भाई ये जो खबर है रिपोर्ट के जरिए अनऑफिशियल है, सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये समय बता देगा। तो दोस्तों अब अपन खबर पर चलते हैं। जैसा कि आप सभी को बताएं, टेस्ला आज नहीं तो कल इंडिया में आएगा। ये सब ने मतलब सबको उम्मीद है, सबको पता भी है भाई कि कभी ना कभी तो आएगा। ऑफकोर्स बहुत बड़ा मार्केट है यार इंडिया का, तो ऑफकोर्स नहीं छोड़ा जा सकता। एंड टेस्ला कोई छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है। तो दोस्तों रिपोर्ट के जरिए खबर है कि टेस्ला गाड़ियाँ बना रहा है जर्मनी के अंदर, वो भी किस लिए भाई, तो इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए इसी साल। अब भाई ये कैसे हो गया, मतलब अरे यार ये क्या मैटर हो गया, मतलब टेस्ला तो 100% था ना उसके ऊपर टैक्स, तो ये कैसा क्या मैटर हो गया। तो दोस्तों ये सारा मैटर क्या था, मतलब कैसे ये आ रहा है, क्या क्या मैटर है, इसको पूरा डिटेल में जानेंगे। तो बस आप आराम से ना मेरी बातों को सुनना, आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस न्यूज़ को थोड़ा अपन और पढ़ लेते हैं। तो भाई देखो टेस्ला का जो प्रोडक्शन जो मतलब जर्मनी के अंदर भी देखने को मिल जाता है, मतलब वहाँ भी एक फैक्ट्री है भाई इनकी, ठीक है, जहाँ पर ये राइट हैंड गाड़ी बना रहे हैं, मतलब राइट हैंड ड्राइवर। आप सभी को पता है इंडिया में ड्राइवर कहाँ बैठता है, राइट साइड में। तो भाई वैसी गाड़ियाँ और बना रहे हैं। अब और से मेरा मतलब क्या है, देखो केवल इंडिया ही नहीं, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, जापान की बात कर लो, ठीक है, जापान में भी भाई राइट साइड में ही ड्राइवर बैठता है। तो भाई इसका जो जर्मनी का जो भी प्रोडक्शन का जो इसका फैक्ट्री देखने को मिल जाता है ना, ये वहाँ पर राइट हैंड ड्राइवर गाड़ियाँ बना रहा है, वो भी किसके लिए, इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए भाई, वो भी इस साल ही। तो ये सारी खबर देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, 3 जने हैं भाई, ठीक है, जो जिन्होंने लिख करी है बात, ठीक है, मतलब सोर्सेस के थ्रू पूरी खबर आपको रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि टेस्ला आखिर कैसे इंडिया के अंदर आ सकता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है भाई उसके ऊपर 100% का टैक्स था। अगर वो इंडिया के अंदर मतलब इंडिया के बाहर गाड़ियाँ बनाता और इंडिया में आकर उनको बेचता, तो भाई इसके ऊपर पूरा कितना था, 100% का टैक्स लगा दिया था गवर्नमेंट ने। अब लेकिन पिछले मंथ ना गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक काम करते हैं भाई, ये जो टैक्स का जो आपके लफड़ा है ना उसको हम हटा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी, ठीक है। इंडिया देखो इम्पोर्ट का जो टैक्स था ना, इम्पोर्ट टैक्स, ऑफकोर्स बाहर से गाड़ियाँ मंगाएगा यहाँ पर और यहाँ बेचेगा, कहीं और बनाएगा और यहाँ लाकर बेचेगा। ये यार कौन गलत है ना यार, सही बात, दिखती सी बात है यार, इंडिया के अंदर बिजनेस कैसे आएगा इसके थ्रू, आप क्या हमें पागल समझते हो क्या। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने इसके चलते एक सोल्यूशन निकाला है। मतलब उन्होंने बोला कि पिछले महीने उन्होंने बोला कि हम ये जो टैक्स है ना, इम्पोर्ट टैक्स, ये कम कर देंगे। लेकिन भाई उनकी कुछ शर्तें हैं। अब शर्त क्या भाई, उनकी टोटल 2 शर्त है, जिसके अंदर भाई आपको एक तो इंडिया के अंदर, ठीक है, $500 मिलियन का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने जो भी बिजनेस को लेकर। लेकिन इसके साथ ही साथ भाई आपको आने वाले 3 सालों में, फिर से सुन लेना दोस्तों, आने वाले 3 सालों के अंदर आपको यहीं पर ही आपका प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब यहीं पर ही आपको गाड़ियाँ बनानी पड़ेगी। देखो इंडिया का बिल्कुल क्लियर है, अपने भारत देश का बिल्कुल क्लियर है, अगर यहाँ आना है तो भाई आपको यहीं का चीज़ मतलब भारत में ही चीज़ बनानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं किसी दूसरे देश को बिजनेस दे रहे हो, ठीक है, और यहाँ लाकर बेच रहे हो और खुद की कमाई कर रहे हो, नहीं भाई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आपको 3 साल का टाइम और दे दिया, ठीक है, वो भी कैसे, जब आप पहले बात तो पहले $500 मिलियन का आप इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद आप 3 सालों के अंदर यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाओ, यहाँ पर गाड़ियाँ बनाओ। तो ये सारा सेटलमेंट भाई इस प्रकार से हुआ। एंड ऑफकोर्स आप सभी को पता है इसके चलते टेस्ला को बहुत बढ़िया मौका मिल गया। ऑफकोर्स ईवी बनाता है एंड ईवी के लिए ये सारा सेटलमेंट देखने को मिला है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में और तेजी से ग्रो कर पाए। तो इसके चलते भाई ऑफकोर्स उनको एक रास्ता मिल गया इंडिया में आने का। अब देखो दोस्तों थोड़ा बिजनेस को समझो, ठीक है, मतलब अभी टेस्ला क्या करेगा, सबसे पहले 3 साल का पहले बात तो इन्वेस्टमेंट जो होगा, ठीक है, उसके अंदर 3 साल का टाइम रहेगा यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए। तो इसके लिए पहले क्या टीम आ रही है, देखो न्यूज़ देखने को मिल रही है ना, टीम आएगी, ठीक है, और लोकेशन चेक करेगी यार हमें कहाँ का फैक्ट्री वगैरह डालनी है। तब तक बिजनेस तो चलाना पड़ेगा, तो वो वहाँ से यहाँ पर अभी इंपोर्ट करेगा, 3 साल के अंदर मार्केट वगैरह कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेगा, देखेगा सेल्स बढ़ती है नहीं। देखो ये सारी चीज़ें ना जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक बिजनेस सेंस के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी यार, 3 साल का आपको समय दिया है, $500 मिलियन का आप जो निवेश करोगे, क्या आपकी वैसी चलन है क्या, मतलब क्या आप मार्केट आपकी डिमांड करता है क्या, ये भी देखना रहेगा। ऐसा नहीं कि टेस्ला आ गया प्रॉपर चल जाएगा, नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई नहीं चलेगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ जब टेस्ला आएगा तो आपको उसके रिजल्ट देखने पड़ेंगे, सेल्स देखनी पड़ेगी, या फिर आप ऐसा क्लियर बोल दूंगा टाटा मोटर का आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मार्केट कैप्चर क्या टूट रहेगा। क्योंकि आप सभी को पता है ईवी के अंदर इंडिया में अभी सबसे नंबर 1 कौन है, टाटा मोटर। तो भाई आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है भाई, मतलब टेस्ला कोई छोटा मोटा कॉम्पिटिटर नहीं है इनका नहीं, बाकी अदर गाड़ियों का भी, मतलब बाकी अदर कंपनीज की भी बात कर लो, टेस्ला बहुत बड़ा नाम है। तो भाई आपको देखना रहेगा कि यार ये मार्केट कैप्चर कर पाता है या नहीं, मतलब बिजनेस बढ़ता है या नहीं। अगर बिजनेस नहीं बढ़ रहा, बड़ा नाम आ गया तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। तो बस भाई आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ेगी। एंड जैसा कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले मतलब पढ़ा था भाई, ऑफकोर्स
राइट हैंड ड्राइवर के लिए मतलब ये जो सारी गाड़ियाँ है वहाँ पर बनाई जाएगी, यहाँ पर ऑफकोर्स इंपोर्ट होगी। एंड इसी साल के एंड में ये सारी चीज़ें आते हुए मतलब इसी साल के एंड में आपको ये गाड़ी आते हुए देखने को मिल जाएगी। भाई एक बार फिर से बोल दूँ, ये खबर अनऑफिशियल है, रिपोर्ट के जरिए है, ठीक है। इसके चलते कोई रिएक्शन मत दिखा देना, मतलब जैसा मान लो किसी के पास टाटा मोटर का शेयर और सुबह बेच दे, नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ गलती मत करना, ठीक है। ऑफकोर्स यार जैसे मान लो आ भी गया तो क्या टाटा मोटर बर्बाद थोड़ी हो जाएगा यार, पूरा यूँ बर्बाद ही हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं। देखना रहेगा भाई क्या उसकी सेल्स कम होती है, क्या देखना रहेगा वो कैसा परफॉर्मेंस करता है, या फिर पहली बार टेस्ला ही कैसा परफॉर्मेंस करता है। तो आराम से, कोई जल्दी हड़बड़ाहट मत करना, ठीक है। और एक बार और बोल दूं भाई, रिपोर्ट के जरिए खबर है, देखना रहेगा क्या ये रिपोर्ट के जरिए खबर सच है या झूठ। ऑफकोर्स आज नहीं तो कल कभी ना कभी सच सामने आ ही जाएगा। एंड दोस्तों आपको एक चीज़ का और बारे में पता होना चाहिए। देखो जैसा कि आप सभी को पता है, इलोन मस्क ऑफकोर्स टेस्ला के मालिक भाई बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे इंडिया मार्केट में आने का, ठीक है। एंड उन्होंने पीएम से भी मुलाकात करी थी, आप सभी को पता है, न्यूयॉर्क में। तो भाई ये सारी चीज़ कई टाइम से देखने को मिली थी, लेकिन फाइनली पिछले महीने ये थोड़ा सेटलमेंट देखने को मिला है। एंड भाई आप सभी को पता है जैसा कि टेस्ला के साथ अभी बीच में क्या हुआ था, मैंने शायद, देखो मैं इतनी ज़्यादा कवर नहीं करता इन चीज़ों को, क्योंकि मेरे को अपने मार्केट से मतलब है, किसी दूसरे मार्केट से मतलब अपने मार्केट पे जो इम्पैक्ट आता है मैं उसको ना एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से मानता हूँ, परमानेंट सारी चीज़ें नहीं मानता, ठीक है। तो भाई ये जो टेस्ला का जो बीच में ना आपको बता दूं जिनको नहीं पता, बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, क्योंकि इसकी जो डिमांड है ना बहुत कम देखने को मिली थी, ठीक है। इसकी सेल्स में बहुत ज़्यादा मतलब कमी देखने को मिली थी, सेल्स थी नहीं, ठीक है। चाइना के अंदर भी बात कर लो या फिर यूएस में भी बात कर लो। अब देखो दोस्तों टेस्ला इंडिया में ही क्यों आ रहा है, देखो भाई इंडिया का जो मार्केट है ना, पूरा वर्ल्ड इसको इग्नोर नहीं कर सकता। सिर्फ ईवी सेक्टर की बात नहीं है भाई, अदर कोई भी सेक्टर की बात करो, आपको सरल भाषा में बोल दूं तो भारत का जो बाजार है भाई, एक मिड कैप टाइप का, माइक्रो कैप टाइप का, स्मॉल कैप टाइप का आपको स्टॉक देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके ऊपर सभी दाव लगाना चाहते हैं। जिसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई ये एक ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ हो रही है। देन बात कर लो भाई ईवी के अंदर भी, तो देखो स्मॉल मार्केट है लेकिन भाई ग्रोइंग है, ऑफकोर्स भाई ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यानी भाई अभी तक पब्लिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ है, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईवी इतनी ज़्यादा आते हुए देखने को नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब क्या वो आ नहीं रही, तो भाई बहुत तेज़ी से लोग धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे अपनी जो नॉर्मल गाड़ियाँ चलती थी डीजल पेट्रोल की, उससे चेंज होते हुए अब ईवी की तरफ जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स धीरे धीरे मार्केट भी ग्रो हो रहा है। तो देखना रहेगा भाई टेस्ला के आने से क्या बदलाव आते हैं। जहाँ पर आप सभी को बता दो भाई टेस्ला ऑलरेडी इंपोर्ट कराता था माल, ठीक है, किससे भाई, इंडिया से। लेकिन आप सभी को पता है चाइना से भी कुछ ज़्यादा ही कराता था, लेकिन अब वो क्या चाहता है कि वो चाइना से ज़्यादा मतलब इंडिया को बिगर सोर्सिंग हब बना दे। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आप सभी को बता दूं, ये जो खबर है रिपोर्ट के जरिए है भाई, रिपोर्ट के जरिए, लेकिन क्या ये सच है, तो देखो मतलब क्या ये सच है नहीं है इससे अपने को वो समय बता देगा। लेकिन अभी की बात करता हूँ तो हाँ भाई इंडियन मार्केट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। देन दोस्तों अगर मान लो टेस्ला इंडिया में आता है तो उसको चार्जिंग पॉइंट, ठीक है, चार्जिंग के लिए भी तो कुछ चाहिएगा ना, मतलब चार्जिंग सोल्यूशन वगैरह ये सब भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए क्या करेगा, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं प्लांट लगाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखो इंडिया में अगर वो आता है तो ऐसा तो है नहीं, उसके पास कुछ डाटा वगैरह है, तो यहाँ की कंपनियों के साथ उसको डीलिंग करनी पड़ेगी। तो बस देखना रहेगा आने वाले समय के अंदर अपन को किन कंपनियों के साथ इसकी डीलिंग देखने को मिल जाती है। एंड जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है भाई अपनी जो गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट है बहुत तेज़ी से मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रही है। एंड उनका टारगेट क्या है, देखो 2023 में आप सभी को पता है जैसा कि टाटा का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है अभी, मतलब मार्केट कैप्चर कर रखा है टाटा ने सबसे ज़्यादा, किस में, तो भाई ईवी के अंदर। तो उन्होंने 2023 में 2%, ठीक है, कितना भाई 2% टोटल गाड़ियाँ सेल करी थी। लेकिन भाई गवर्नमेंट का टारगेट कितना है 2030 तक में 30% का, मतलब 2030 आते आते वो 30% का टारगेट लेके चल रही है कि भारत में, पूरे भारत बाजार में 30% गाड़ियाँ तो ईवी ही बिकेगी। एंड दोस्तों आपको एक और चीज़ बताऊँ, जैसा कि मैंने आपको बोला भी कि भारत में मतलब भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका एक देखो एग्जांपल देखो, जनवरी के अंदर टेस्ला का जो एक कॉम्पिटिटर बोल सकते हो आप, ठीक है, वियतनाम का एक कॉम्पिटिटर है इसका जिसका नाम क्या भाई, विनफास्ट, ठीक है, तो इन्होंने भी $2 बिलियन का भारत में निवेश किया था। कभी की बात है भाई, ये जनवरी की बात है। एंड भाई उन्होंने तमिलनाडु के अंदर भाई अपनी फैक्ट्री भी लगा ली, मतलब जो काम चल रहा है उस फैक्ट्री के ऊपर। तो आप समझ रहे हो कंपटीशन को लेकर, मतलब कॉम्पिटिटर भी कितना तेजी से भारतीय बाजार के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो ऑफकोर्स टेस्ला तो आएगा ही ना यार भाई, पहली बात वो आए मत आए, कंपटीशन वाला मतलब सामने वाली कंपनी आओ मत आओ, लेकिन टेस्ला आएगा क्योंकि भारत का बाजार बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। एंड आपको फिर से बता दूं ये जो खबर है भाई रिपोर्ट के जरिए है, ऐसा नहीं कल सुबह उठो टाटा मोटर के मतलब घबराहट के चलते या कोई भी XYZ को दूसरी कंपनी होगी बेच दो, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। रिकमेंडेशन जैसा तो आपको दे ही नहीं रहा, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ रिपोर्ट के जरिए खबर है, ठीक है।
समय लगेगा भाई, शायद में भी कल परसों या फिर आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये खबर रिपोर्ट के जरिए जो सच है या नहीं है। ठीक है, तो बस आने वाले समय का इंतजार करो एंड भाई आराम से बिजनेस समझो, लॉन्ग टर्म में पैसा लगाओ, आपका पैसा बनेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद गाइस।